24 मई को गोमांस के शक में व्यापारियों से की थी मारपीट। जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, बोले धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रही है बीजेपी सरकार। जी हां, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं भारत एक उजाला सच के साथ। अलीगढ़ के हरदोगंज गोमांस के शक में पिटने वाले चारों घायलों को देखने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। सभी घायलों से पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। संजय सिंह जेएन मेडिकल कॉलेज में घायलों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में संजय सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। ये चारों लोग ऊपर वाले की कृपा से ही बचे हैं। पूरा शरीर इन लोगों का पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। पिटने वाले लोगों के सामने से 112 नंबर की गाड़ी गुजर रही थी और वह मदद की गुहार लगा रहे थे, फिर भी 112 नंबर की गाड़ी नहीं रुकी। ये संयोजित हत्या की साजिश दिख रही है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, क्या यही आपकी कानून व्यवस्था है जिसका डंका आप पूरी दुनिया में बजाते रहते हैं? धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस बीजेपी सरकार दे रही है। वही घायल व्यापारियों से मिलने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सांसद मसूद ने इस घटना को लेकर यूपी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, एक तरफ सरकार मीट फैक्ट्री चलवा रही है, दूसरी तरफ मीट व्यापारियों को पिटवाया जा रहा है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों से व्यापारियों को खींचकर बेरहमी से पीटा। उन्होंने कहा, अगर पुलिस न होती तो व्यापारियों की जान ले लेते ये लोग। सांसद ने कहा कि ये घटना सरकार की दोहरी नीतियों का उजागर करती है और सवाल उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था किसके इशारों पर चल रही है। अलीगढ़ से रविंद्र सिंह आनंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टाके लगे हुए हैं। पूरा सही शरीर पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया है। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला। एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है। और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से ये लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया है। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे। पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, यही आपकी कानून व्यवस्था है। इसी का डंका आप पीट रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी है, दुरुस्त कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो धर्म के नाम पे, ये नफरत की राजनीति के नाम पे, ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है और खुलेआम उनके राज में गुंडागर्दी हो रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है। गिरफ्तारी को लेकर से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही पुलिस ने, जो वहाँ के एसएचओ है, उन्होंने जिस तरह से उनकी जान बचाई, वो उनके बहुत ऋणी है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना आते तो उनकी जान ना बचती। लेकिन पुलिस की जिप्सी से खींचकर, पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही इनको मारा गया है। और ये गुंडागर्दी जिस प्रकार से रोक करके की जा रही है, इस गुंडागर्दी के ऊपर जब आप बार बार कहते हैं कि कानून का राज होगा, तो कानून का राज ऐसे होगा कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे,
सड़क पर लोगों से लूट करने का काम करेंगे खुलेआम। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की है और गुंडे जो इसमें तो माफिया है ये गुंडा माफिया नहीं है तो कौन है? आप ये बताइए, गुंडे माफिया कौन नहीं है? तो आप मीट की फैक्ट्री बंद करा दीजिए। आप फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करा देते? आप एक तरफ मीट कटवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को मरवा रहे हो। अब बंद करा दो उसको। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके की अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक तो 4 ही गिरफ्तारी हुई है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत कांग्रेस कार्रवाई किस होनी तरह चाहिए। की लड़ाई लड़ेगी इसके दौरान? कांग्रेस इनके लिए आई है। कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जहाँ भी इनको वकील की जरूरत होगी, कानूनी सहायता की जरूरत होगी, कांग्रेस देगी। ईद का त्योहार आ रहा है, ईद को त्योहार के लेकर मुसलमान ईद का त्योहार हिंदू मुसलमान ये देश सबका है, सब मिलजुल कर मनाएं। हमें भी दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम हम ना करें कि दूसरे की भावनाएं आहत हो। तो भीड़ तंत्र जो है किसी को भी मार दिया, कानून व्यवस्था कुछ ये नहीं तो है। कानून का मजाक बना दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनको देखना चाहिए कि कानून का कैसे मजाक बन रहा है।